Hello guys, this is Vaibhav Gupta. Today we are going to discuss our lecture number 2 in logarithm. हमारा पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी इसके और भी लेक्चर्स आएंगे, उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्टीज़ को भी प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। और इनके आगे आने वाले लेक्चर्स की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके पहले मैट्रिक्स का एक पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर ग्राफ पढ़ेंगे। ग्राफ के बाद हम उसकी डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस है। हमने इसकी डोमेन और रेंज देख के रखे थे। इसकी डोमेन क्या थी? x डिफाइन है किसके लिए? पॉजिटिव नंबर्स के लिए। और बेस पे भी डिपेंड करता है, बेस भी कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा, और बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ग्राफ डिवाइड होगा वो बेस पे भी डिपेंड करेगा x के साथ साथ। तो हम यहाँ पर दो ग्राफ बनाते हैं। एक ग्राफ बनाते हैं बेस जब 0 से 1 के बीच में होगा, और एक ग्राफ बनाते हैं जब बेस हमारा 0 से बड़ा होगा। तो इन दो केस पे ग्राफ डील करने वाले हैं। हमें पता है कि डोमेन कैसी है, x ग्रेटर देन 0। तो हम सीधी सी बात, ग्राफ कहाँ बनेगा? सिर्फ हमारा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ बनेगा, इसलिए इधर ड्रॉ करेंगे। x नेगेटिव हो सकता है, इसलिए इधर नहीं आ रहे हैं। बेस, अब बेस डिफाइन करना पड़ेगा, हम किस बेस के लिए बात कर रहे हैं। हमने चीज़ पहले पढ़ के रखी है कि log 1 कैसा होता है? 0 होता है। log 1 की वैल्यू कैसी होती है? 0, चाहे हम किस बेस पर भी बात करें। तो ये हमें पता है, जब x की वैल्यू 1 ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। ये हमने देख लिया। अब ग्राफ डिवाइड हुआ दो टाइप से, एक 1 से पहले, एक 1 के बाद। ठीक। और बेस पे डिपेंड करती है, चीज़ मैंने बताई थी आपको जब पिछले लेक्चर में, कि हम साइन कैसे चेक करते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो देखो, जब अगर एग्जांपल लेके देखें, अगर हम सबसे पहले बात करें किस बेस के लिए, बेस अगर हम ले लें 1 से बड़ा, बेस 1 से बड़ा है, एक्स की वैल्यू भी 1 से बड़ी डील कर रहे हैं, इधर साइड डील कर रहे हैं। तो अगर हम देखें, हम निकाले log 2 बेस 10। हमने क्या देखा? log 2 की वैल्यू देख रहे हैं किस बेस पे? 10 पे देख रहे हैं। हमारा बेस भी 1 से बड़ा है, और ये भी कैसा 1 से बड़ा नंबर है। तो कैसा आ रहा है? देखो, पॉजिटिव आ रहा है। 0.301 होती है, हमने देख के रखी है। तो हमने क्या देखा था? जब दोनों 1 से बड़े तो ग्राफ कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है। तो ग्राफ कैसा बढ़ेगा? बढ़ता चला जाएगा, वैल्यू बढ़ेगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा गया। और 1 पे तो 0 होता है, हमें पता ही log 1 0 होता है। अगर हमें ये निकालना हो log 1/2 बेस 10, क्या देख रहे हैं हम? log 1/2 बेस 10 देखने वाले हैं। तो log 1/2 कैसे देखते थे? हमने इसको लिख लिया था log 1 माइनस log 2। log 1 तो 0 हो गया, ये कितना आ गया था? माइनस का 0.3010। तो हमने क्या देखा था कि जब ये वैल्यू कैसी आ रही है हमारी, बेस 1 से बड़ा है लेकिन ये वैल्यू कैसी 1 से छोटी, तो ओवरऑल कैसा आता है? नेगेटिव। इस केस में ग्राफ किधर जाएगा देखा जाए तो हमें, ये 0 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं, बेस 1 से बड़ा, तो ग्राफ कैसा आएगा? इधर की तरफ आएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। इसे हम क्या करें? ज्वाइन कर दे पूरा इसको और इसको, तो ग्राफ हम ऐसा कुछ बोल सकते हैं अपना, कुछ इस टाइप से कर्व बनेगा, दैट इज लॉगरिथमिक कर्व। log 1 0 होता है, बेस हमने 1 से बड़ा लिया हुआ है। जब वैल्यू 1 से बड़ी ली गई तो कैसा आ रहा है? इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, हमने देखा। और जब ये 0 से 1 के बीच में तो कैसे आएगी? इसकी वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो ये किसका ग्राफ हो गया? log x का ग्राफ हुआ है। ये y इक्वल्स टू log x का ग्राफ है। ये log x का ग्राफ कब हमने ड्रॉ किया है? तो हमारा बेस कैसा है? 1 से बड़ा है। ये चीज़ हमने देख के रखी थी पिछले लेक्चर में भी। सेम है, यहाँ देखते हैं तो 1 पे तो 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर बेस कैसे ले रहे हैं? बेस की वैल्यू ले रहे हैं 0 से 1 के बीच पे। और जब हम log की बात करते हैं, जब इधर आते हैं -∞ पे, यहाँ ये क्या बोलते हैं, x 0 की तरफ आते हैं, हमें पता है log 0 नॉट डिफाइन होता है, तो नॉट डिफाइन होगा। लेकिन ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैल्यू नेगेटिव है कि नहीं, इसलिए ग्राफ कैसा गया? देखो, नेगेटिव एक्सिस तरफ गया, मतलब माइनस का इन्फिनिटी दे देगा। जब हम x बढ़ाएंगे, x वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इन्फिनाइट आएगी, तो log इन्फिनिटी भी कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें वो नहीं दिखाता, हमें सिर्फ टच नहीं करेगा। मीन्स ये अपना क्या? एसिम्प्टोट क्या होता है? जहाँ पर ग्राफ हमारा टच नहीं करता है, मतलब इन्फिनिटी पे जाकर टच करता है। एसिम्प्टोट एक टाइप का टेंजेंट होता है जो कहाँ पर पड़ता है? इन्फिनिटी पे पड़ता है। तो एसिम्प्टोट यहाँ पर क्या हो गया? y इक्वल्स टू, मतलब x इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हमने क्या देखा? log 1 तो 0 होगा। फिर हमने क्या देखा? इसके लिए बात करते हैं कि जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो चीज़ मैंने बताई भी थी, पिछले लेक्चर में दिखाया भी था कि अगर log 2 लिखा हुआ है, बेस कितना है? 1/2, तो log 2 बेस 1/2 कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। कैसे लिखेंगे? 2 टू दी पावर -1 आएगा, तो -1 आया। तो हमने क्या देखा? जब x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो ये ओवरऑल कैसा आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ग्राफ किधर जाना चाहिए? नीचे की तरफ। लेकिन जब 0 से 1 के बीच में बात करें, जैसे हम बात करें किसकी? log 1/2 बेस 1/2,
ये बेस हमने ये लेके रखा है तो कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि 0 से 1 के बीच में कैसा दे रहा है पॉजिटिव, और इसके बीच में कैसा दे रहा है आगे नेगेटिव दे रहा है। तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, ग्राफ देखा जाए तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ये भी कहाँ टच करेगा, इसको इन्फिनिटी पे जाकर टच कर जाएगा, तो इन्फिनिटी पे जाकर टच कर रहा है वो। तो ये किसका ग्राफ है, ये भी वाई इक्वल्स लॉग एक्स का ग्राफ है। लेकिन ये ग्राफ कब ड्रॉ होगा वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स का, किस बेस के लिए है ये, जब बेस कैसा है हमारा यहाँ पर, बेस की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। तो जब बेस हमारा 0 से 1 के बीच में होगा तो हमने क्या देखा, हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। जब बेस 1 से बड़ा है तो ग्राफ कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो देखो हमने ग्राफ से चीज़ एनालिसिस कर ली है। क्या एनालिसिस की है कि जब हमारा एक्स भी 1 से बड़ा है, देखो यहाँ पर देख रहे हैं बेस 1 से बड़ा और एक्स भी कैसा 1 से बड़ा है, तो लॉग एक्स कैसा मिल रहा है हमें, देखा जाए तो पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन जब बेस 1 से बड़ा है और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करी है, 0 से 1 के बीच में, तो लॉग एक्स कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ये चीज़ मैंने वैल्यू से दिखाया था पिछले लेक्चर में, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख सकते हो वहाँ से भी। तो हमने क्या देखा कि 0 से 1 के बीच में कैसा नेगेटिव आ रहा है और 1 से बड़े पे कैसा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है। ग्राफ भी दिख रहा है, देखो ग्राफ देख भी सकते हैं, एक्स 0 से 1 है, वाई कैसा मिला हमें, नेगेटिव। यहाँ एक्स 1 से बड़ा है, वाई कैसा मिल रहा है, देखो पॉजिटिव। लेकिन किस बेस के लिए बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं ये बात हो रही है हमारी 0 से, मतलब जब बेस हमारा कैसा 1 से बड़ा हो तब के लिए बात हो रही है। यहाँ पर बेस 0 से 1 के बीच में दिया, तो हमने क्या देखा 0 से 1 के लिए। यहाँ भी ग्राफ देखो 2 टाइप से डिवाइड है। जब 1 से 0 के बीच में वैल्यू ली है हमने, ये 1 से 0 के बीच में लिया, कैसा आ रहा है, देखो पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा। और यहाँ पर 1 से ज़्यादा लिया तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा। तो ग्राफ कैसे डिवाइड हो गया यहाँ पर कि जब x 1 से बड़ा है तो ये कैसी आ रही है, y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। लेकिन जब x कैसा है हमारा, देखो यहाँ पर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो y कैसा आ रहा है हमारा, पॉजिटिव आ रहा। तो ये बेस पे डिपेंड करता है, तो हमने नेचर देख लिया। तो ये किसका ग्राफ था, लॉग एक्स का ग्राफ था। ग्राफ से चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आसान होती हैं। अभी हम और भी चीज़ें देखने वाले हैं यहाँ पर, और डोमेन रेंज पे भी क्वेश्चन देखेंगे। तो ये किसका ग्राफ हो गया, लॉग एक्स का। 2 अलग अलग बेस पे डील किया, बेस 1 जब 1 से बड़ा है और जब बेस 0 से 1 के बीच पे। इस पे बेस इनइक्वलिटी के क्वेश्चन नहीं बनते, वो भी अभी हम देखेंगे। तो अभी वही कंडीशन फिर से मैं लिखे दे रहा है प्रॉपर अरेंज करके, और फिर इसमें हम देख रहे हैं कि ग्राफ इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, लेकिन हम यहाँ भी देख करके डील कर लेते हैं। कैसे पता कि कौन सा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, कौन सा डिक्रीज कर रहा है। कि क्वेश्चन दे देता है कि ये ए की किस वैल्यू के लिए इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो निकालना पड़ेगा हमें। तो देखो ग्राफ थोड़ा समअप कर देता हूँ फिर से एक बार में। ये ग्राफ किसके लिए था, फॉर ए ग्रेटर देन 1 के लिए था। ये किसके लिए था, ए की वैल्यू 0 से 1 के लिए था। तो जब ए ग्रेटर देन 1 हुई, 0 से 1 हो, तब के लिए बात हो रही थी। तो अगर x हमारा 1 से बड़ा है तो log x की वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी। अगर x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा था तो log x कैसा था हमारा, नेगेटिव था। ये किस बेस के लिए बात हो गई, किस बेस के लिए हमने ग्राफ से देख लिया था। इसके लिए भी देख लेते हैं सेम है। जब हमारा x 1 से बड़ा है तो log x कैसा है अपना, नेगेटिव है। लेकिन अगर x 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है तो log x कैसा है हमारा, पॉजिटिव है। तो हमने वही जो बात बोली उसको समअप करके लिख दिया है कि 2 अलग अलग बेस पे चीज़ें कैसे डील करनी है। अब हम क्या देख रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कैसे पता चलेगा ग्राफ से देख करके कि इंक्रीज कर रहा है फंक्शन की डिक्रीज कर रहा है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं फिर वो देखते हैं। तो उस पर भी देख लेते हैं हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर। दिस इज फॉर ए ग्रेटर देन 1, दिस इज फॉर ए 0 to 1। ठीक, इंक्रीजिंग क्या स्टेट करता है, इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, जनरली इंक्रीजिंग क्या, जैसे ये ग्राफ अगर देखा जाए तो समझ में आ रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। ये ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब वैल्यू घट रही है। इंक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि x इंक्रीज करने पर, अगर x इंक्रीज करने पर y की वैल्यू भी बढ़ती है, ये इंक्रीजिंग का सिंबल है। x बढ़ाने पर अगर y बढ़ता है तो ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन x बढ़ाने पर अगर y घटे तो ऐसे ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन अगर हम x इंक्रीज करेंगे और y भी इंक्रीज करेगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और x बढ़ाने पे y घटेगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो जैसे देख लेते हैं हम इस ग्राफ में। देखो हमने देखा x की वैल्यू ये हमने देखो बढ़ाई, x यहाँ से यहाँ बढ़ाया तो y भी देखो हमारा कैसा कर रहा है, बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें हम, ये 2x लिया, x यहाँ बढ़ रहा है, देखो y भी कैसा है, बढ़ रहा है। पहले y इतना नेगेटिव था, अब इतना नेगेटिव हुआ, कम हुआ, मतलब ओवरऑल वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो ये ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब बेस 1 से बड़ा हो तो ग्राफ कैसा होता है हमारा, इंक्रीजिंग।
तो लॉग एक्स इंक्रीजिंग किस बेस के लिए होता है, फॉर ए ग्रेटर देन 1 के लिए। कैसा क्वेश्चन बनेगा भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख लें, देखो जब हमने यहाँ देखा, जब हमने x की वैल्यू ये ली और x की वैल्यू जब हमने ये ली तो हमने क्या देखा कि x की इस वैल्यू के लिए y इतना था और x की इस वैल्यू के लिए y कितना है। देखो x हमने बढ़ाया, x बढ़ाने में y कैसा घट रहा है। देखो मान लो 1.5 पे कुछ 0.5 पे ये वैल्यू आ रही थी और 0.7 पे ये वैल्यू आ रही, तो वैल्यू क्या हुई, y की घटी कि नहीं घटी। हमने क्या देखा, x बढ़ाने पे y घट रहा है। सिमिलर यहाँ भी डील कर सकते हैं। हमने x देखो बढ़ाया, ये अपना x बढ़ा कि नहीं बढ़ा, x बढ़ाने देखो y घटा कि नहीं घटा। पहले ये इतना y था, अब कितना हो गया y इतना, तो ओवरऑल y घट रहा है कि नहीं घट रहा। तो अगर x बढ़ाने में y घटता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग। तो ये कैसा ग्राफ है अपना, डिक्रीजिंग। तो log x का ग्राफ डिक्रीजिंग कब होगा, जब बेस लाई करे 0 से 1 के बीच में। log x का ग्राफ इंक्रीजिंग कब होगा, जब बेस कैसा लाई करे 1 से ज़्यादा हो। तुमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डील किया। क्वेश्चन कैसे बनते हैं अभी हम देख लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज कर रहा है। क्वेश्चन देख लेते हैं हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले पहले, फिर उसके बाद डोमेन और रेंज पे देखेंगे। कैसा क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू दे दिया गया है log x बेस लिखा हुआ है 2x + 1, log x बेस 2x + 1। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इंटरवल फॉर विच इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इंटरवल बताना जिसके लिए कैसा फंक्शन हमारा ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो। तो लॉग इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक करता है, हमने देखा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से बेस पर डिपेंड कर रहा है, उसको एक्स से कोई मतलब नहीं है। तो हमें पता है कि इंक्रीजिंग के लिए बेस 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग बेस मीन्स 2x + 1 शुड बी ग्रेटर देन 1। इक्वल टू की बात ही नहीं आती क्योंकि log 1 0 होता है, तो वो 0 हो जाएगा। देखा जाए तो 2x ग्रेटर देन 0 आया, तो x ग्रेटर देन कितना है 0। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी ले लेते हैं हम तो कैसा फंक्शन कहलाएगा हमारा, इंक्रीजिंग कहलाएगा। अगर इक्वल टू हम यहाँ ले लेते तो इक्वल टू 0 आ जाता है। इक्वल टू 0 पे लॉग नॉट डिफाइन होता है, इसलिए उसकी बात ही नहीं की हमने, मतलब अनइक्वल मतलब ग्रेटर देन 1 पे बात की है। x जब 0 से बड़ा होगा तो ये अपने आप कैसा आएगा, हमें कैसा फंक्शन मिलेगा, ये इंक्रीजिंग मिलेगा। हम वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हैं, वैल्यू रखेंगे अपने आप चीज़ें दिखती चली जाएंगी कि बढ़ रही हैं कि नहीं बढ़ रही हैं। ठीक, अगर डिक्रीजिंग की बात करेगा तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होना चाहिए, अगर डिक्रीजिंग बोल देता है इसे में, डिक्रीजिंग बोलता है तो बेस कैसा होना चाहिए हमारा 2x + 1, वो लाई करना चाहिए 0 से 1 के बीच पे। जब ये 0 से 1 के बीच पे लाई करेगा तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करते इस इनइक्वलिटी को, तो कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2x होगा और ये कितना आ जाएगा 0। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2। ये क्या स्टेट कर रहा है कि x हमारा -1/2 से 0 लाई करना चाहिए। अगर x की वैल्यू -1/2 से 0 के बीच में ले रहे तो क्या दिक्कत आएगी। अगर x इस बीच में लाई करेगा तो यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, log x लिखा हुआ है, तो क्या x निगेटिव या लॉग में जब हमने डोमेन पढ़ के रखी है हमने देखा कि डोमेन में x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव नहीं है तो क्या x की वैल्यू पॉसिबल है, क्या x की वैल्यू हो ही नहीं सकती। जब ये हो नहीं सकते तो सीधी सी बात है लॉग इस केस के लिए डिफाइन नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस केस के लिए लॉग कैसा है, log is not defined for this case। for this value of x। और जब log इसके लिए डिफाइन नहीं है तो सीधी सी बात है कि डिक्रीज करेगा नहीं इस इंटरवल में वो, तो फिर डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा नहीं हमेशा, मतलब वो बेस पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। हम इसको सेपरेट करके अलग कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंटरवल बताओ, एक मैंने जनरल से एग्जांपल ले लिया है, बस हमें बेस के थ्रू डील करना होता है। अभी हम डोमेन के क्वेश्चन बेस के देख रहे हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज है, कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज के लिए तो इंटरवल निकाल नहीं सकते क्योंकि लॉग डिफाइन नहीं हो रहा, क्योंकि हमने डोमेन का भी ध्यान रखना होता है। अगर यही क्वेश्चन बाय डिफरेंशिएशन करें, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन बनता है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में चीज़ नहीं आएगी, हमारे दिमाग में सिर्फ आएगा उसने इंटरवल पूछा तो इंक्रीजिंग बोला, उसको तो हम क्या करें, हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके निकालना चाहेंगे। हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ के रखा होता है कि एफ डैश इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर इसको डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो कितना लंबा होगा इसका डिफरेंशिएशन। देखो पहले तो तुम्हें इसका बेस चेंज करना पड़ेगा, कितना होगा log x और log 2x + 1। बेस चेंज करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या होगा log 2x + 1 का होल स्क्वायर। तो log 2x + 1 को ऐसे रखा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1/x माइनस, फिर log x को ऐसे रखा, इसका किया तो 1/2x + 1 × 2।
अब इसको सॉल्व करके जीरो के इक्वल रख के एक्स निकालना कितना टफ हो जाएगा दिख रहा होगा। लॉग लॉग दिया गया है, एक्स निकालना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन सिर्फ हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ के, लॉग का ग्राफ पढ़ के क्वेश्चन कितनी 2 लाइन में सॉल्व कर दिया। तो ये फ़ायदा होता है हर चीज़ की प्रॉपर्टी पता होने का। अगर हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद कर लें कि नहीं इंक्रीजिंग के लिए अब ऐसा क्या करना है, डैश इज ग्रेटर देन जीरो, तो हर क्वेश्चन उसको नहीं कर सकते उससे, क्योंकि अब डैश इज ग्रेटर देन जीरो करने बैठेंगे दिख रहा होगा डिफ्रेंशिएशन कितना टफ हो रहा है। फिर सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना, इसके जो स्टेशनरी पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट आएंगे कितने टफ हो जाएंगे निकालने में, निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि लॉग यहाँ भी है लॉग यहाँ भी है, लॉग अपॉन में बनेगा, फिर एक्स निकालना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ये 2 लाइन में कितनी आसानी से हो गया। जैसे सारी लॉग की प्रॉपर्टी भी ध्यान रखनी है, उसका यूज कर सकते हैं कहीं भी। क्वेश्चन देख रहे हैं डोमेन से रिलेटेड कि डोमेन फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू एक्स प्लस 1, इसकी डोमेन बतानी है। तो डोमेन के लिए हमने सब चीज़ें पढ़ के रखी है, 3 डोमेन होती हैं, इस पे भी डिपेंड करता है, बेस पे भी डिपेंड करता है। तो पहली कंडीशन क्या थी, लॉग डिफाइन था पॉजिटिव नंबर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन है वो, जीरो से बड़े वाले। इसके लिए बात करें बेस भी कैसा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा होगा लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये भी बनाएंगे। तो 3 केस बन गए। पहला केस क्या था कि लॉग डिफाइन पॉजिटिव के लिए, इसलिए जीरो से बड़ा लिया। फिर बेस की बात है, बेस भी जीरो से बड़ा होगा लेकिन बेस 1 के इक्वल नहीं होगा। अब तीनों को सॉल्व करके फिर हम बताएंगे कि एक्स की वैल्यू क्या होंगे। इसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये ग्रेटर देन जीरो आ गया। ये इनइक्वलिटी सॉल्व करना हम पहले देख चुके हैं, मीन्स ये पढ़ के रखा है हमने 11th में। प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर होगा, ये बाई बेबी का रूल है, तो कहाँ पर ये होगा, इन 2 जगह, मतलब माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। जब एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 1 तो नहीं ले सकते क्योंकि इक्वल टू नहीं है, -1 छोटी होगी, इस केस में कैसा होगा, डिफाइन होगा। सिंपल सी बात है, एक नंबर रख के चेक कर लो, जब ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो वही होगी। जैसे हम 2 ले ले तो 2 - 1 2 + 1 तो ग्रेटर देन जीरो, और इसलिए क्या है, ये वैल्यू हो जाएगी एक्स की। -2 ले ले तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन अगर इसके बीच का नंबर लो, -1 से 1 के बीच का, जीरो लेके देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि निगेटिव आ जाएगा, लॉग पॉजिटिव के लिए डिफाइन है। इसलिए हमने क्या किया, एक्स किया तो ये वैल्यू होगी या तो ये वैल्यू होगी। यहाँ पर बात करें तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 2x ग्रेटर देन -1, एक्स कैसा आ गया, ग्रेटर देन -1/2। तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, ये -1/2 और -1/2 से ज़्यादा, तो इसका इक्वल टू तो है नहीं है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, -1/2 से ज़्यादा, कुछ भी ले सकते हैं आप टू इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या लिखा है, 2x नॉट इक्वल टू जीरो, सो x नॉट इक्वल टू, एक्स की वैल्यू जीरो के अलावा बाकी सब कुछ हो गए, ये जीरो नहीं लेना, बाकी सब ले सकते हैं हम, एक्सेप्ट जीरो। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों ग्राफ को कंबाइन करके कॉमन सेट निकालते हैं, कॉमन सेट ऑफ सोल्यूशन क्या होंगे। देखो कैसे निकालेंगे कॉमन सेट ऑफ सोल्यूशन, नंबर लाइन में सबको प्लॉट कर देते हैं। तो एक -1 है, एक -½ है, 0 है और 1 है। पहले के लिए सोल्यूशन क्या था, ये था सोल्यूशन। दूसरे के लिए सोल्यूशन क्या था कि इससे ज़्यादा होना चाहिए, और तीसरे के लिए सोल्यूशन क्या था, एक्सेप्ट दिस। अब हम क्या देखेंगे, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तीनों में देखो कॉमन बात कर रहे हैं, तो ये तो इधर इधर था, सेकंड वाले केस पे इधर था, थर्ड वाले केस पे इसको छोड़ करके, तो कॉमन सोल्यूशन कितने हैं, कॉमन सेट ऑफ सोल्यूशन, ये कॉमन सेट ऑफ सोल्यूशन है कि नहीं है, कि x की वैल्यू 1 के आगे जितनी बड़ी हो तीनों में कॉमन है, वो इस पर भी लाई करेगी, इस पर भी और इस पर भी। तो मेरी डोमेन क्या होनी चाहिए, डोमेन शुड बी ग्रेटर देन 1, इक्वल टू भी नहीं है क्योंकि इक्वल टू नहीं लिया इसने, ओपन इंटरवल है यहाँ, तो आंसर क्या होगा, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 1, या फिर चाहे तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू 1, जो हमने देख लिया डोमेन। तो डोमेन ऐसे निकालना है कि हर फंक्शन को चेक करेंगे, इसको भी और इसको। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखने वाले इस लेक्चर का, लॉग की प्रॉपर्टी पे बेस है। हमने ये क्वेश्चन पिछले लेक्चर पे भी देखा था, मतलब उसी टाइप का एक क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा बना दिया इसको, मैंने मॉडिफाई कर दिया है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ log x³ बेस टू माइनस log 0.125 बेस x, इसकी लिस्ट वैल्यू बतानी है। किसकी लिस्ट वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं हम, log x³ बेस टू माइनस log 0.125 बेस x के। ये क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न का है, कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 3 log x बेस टू
माइनस 0.125 कैन बी रिटन एज 1/8। 1/8 को डिवाइड करो तो यही आएगा। फिर कितना हो जाएगा, लॉग 1/8 बेस एक्स। 1/8 को क्या लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से अगर देखा जाए तो, लॉग 2⁻³ और ये -3 आगे आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3 log x बेस 2 प्लस का 3 log 2 बेस x। 3 बाहर कर लेते हैं तो log x बेस 2 प्लस log 2 बेस x। ये सिमिलर वही क्वेश्चन बन गया जो हमने पिछले लेक्चर पे किया था। किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड था, am और gm पे, दैट इज x + 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। तो कितना आ जाएगा आंसर, 3 × 2 मतलब कि 6। तो 6 इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इसकी लीस्ट वैल्यू निकाली हमने। तो कैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक। ये अपना अब लेक्चर 2 यहाँ कंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ग्राफ देख लिया। अब अगले लेक्चर में हम इनइक्वालिटी देखेंगे लॉगरिथम से रिलेटेड, और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन लॉगरिथम पे जो स्पेशली IIT पे आए हुए हैं। और आगे आने वाले लेक्चर्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके पहला जो लेक्चर 1 हुआ है उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।